हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सही ठीक रहेंगे। दोस्तों, आज एक हम कैमरा के लिए सोशल मीडिया ऐड प्रोमो कोड डिज़ाइन करना सीखेंगे, जैसे कि मैंने डिज़ाइन किया हुआ है कैमरा लेंस के लिए। तो ऐसा ही कुछ क्रिएटिव प्रोफेशनल डिज़ाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक। तो दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपसे यहाँ पे कुछ नया क्रिएटिव डिज़ाइन सीखने को मिले रोज़। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आ गए फोटोशॉप सीसी में। मैं जाता हूँ फाइल में और यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं साइज रखता हूँ 1080 बिट हर्ट्ज में 70 रेजोल्यूशन है, कलर मोड RGB। और यहाँ पे फाइल नेम देता हूँ मैं पोस्ट ऐड और यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हमारा डिज़ाइन साइज आ गया। अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लूँगा, तो यहाँ पे जाऊँगा सॉलिड कलर में और यहाँ से थोड़ा सा ही डार्क कलर ले लूँगा मैं। इसका कोड यहाँ पे आ जाएगा, ओके करूँगा। अब इस बैकग्राउंड कलर को लॉक कर लेता हूँ ताकि हिले ना। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे जो कि मैंने एक इमेज रखा हुआ है कैमरा लेंस का, इसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लाके इस तरह में रख लूँगा। Ctrl+T करूँगा और इसे इस तरह में छोटा करके बिल्कुल सेंटर में रखूँगा, इस तरह इंटर करूँगा। अब मैं इसे थोड़ा सा कलर करेक्शन कर लेता हूँ। तो मैं जाऊँगा इमेज में और यहाँ से जाऊँगा एक एस्टिमेट में और यहाँ से ब्राइटनेस में जाके यहाँ से कॉन्ट्रास्ट इसका थोड़ा बढ़ाऊँगा और थोड़ा सा ब्राइटनेस भी बढ़ा लूँगा, ओके करूँगा। अब मैं इसी के नीचे एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से जाऊँगा रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा मैं और यहाँ पे इसका फिल कलर में रखूँगा वाइट और इसका बॉर्डर कर लूँगा ऑफ, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो गया था। तो इसे मैं इस तरह एडजस्ट कर लूँगा, मैं थोड़ा सा नीचे रखूँगा और यहाँ से थोड़ा लेफ्ट साइड में इसी का डुप्लीकेट ले आऊँगा, Ctrl+J प्रेस करूँगा, Ctrl+T करूँगा, इसे इस तरह में ड्रॉ करके लेफ्ट साइड में ले लूँगा, इंटर करूँगा। इस पॉइंट को इस तरह सेलेक्ट करके सिट डाउन से इसे इस तरह में क्रॉस कर लूँगा नीचे की तरफ। यहाँ पे मूव टूल को सिलेक्ट करूँगा। अब मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करके थोड़ा सा इसे से रिलेटेड में डार्क कलर ले लूँगा, ग्रे टाइप, इस तरह। इसका कोड यहाँ पे आ जाएगा, ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा मैं डार्क कर लेता हूँ नीचे की तरफ आके, इस तरह में ओके करूँगा। अब मैं इसे एक न्यू लेयर लूँगा, यहाँ से जाऊँगा ब्रश में जाकर ऐसे सॉफ्ट ब्रश को चूज़ कर लूँगा, इसे क्लोज कर लूँगा। इस कलर बॉक्स पे जाऊँगा और यहाँ पे इस तरह वाइट कलर ले लूँगा। अब मैं यहाँ पे जाके इस तरह क्लिक करूँगा तो एक इस तरह शेड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे अल्ट होल्ड करके रखूँगा तो यहाँ पे एक एरो आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसके अंदर क्लिप हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे मोटूल सेलेक्ट करूँगा और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा और इसी के इमेज के ऊपर मैं एक न्यू लेयर लूँगा। फिर से मैं यहाँ पे ब्रश को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ब्रश को थोड़ा छोटा करके यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसे भी इस तरह में अल्ट प्रेस करके क्लिक कर लूँगा तो कुछ इस तरह शेडो आएगा। अब इसी को एक फिर से न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे ब्रश को सिलेक्ट करूँगा, जो कि ऑलरेडी मैंने सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ है। इस कॉर्नर्स में वाइट कलर ले लूँगा और यहाँ पे ब्रश को थोड़ा छोटा ही यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे Ctrl+T करके मैं इसे इस तरह में ब्लेंड कर लूँगा और इसे इस तरह कॉर्नर पर आके इसका एक बॉर्डर दे दूँगा हाईलाइट होने के लिए। इस तरह थोड़ा सा मैं स्विप डाउन से इसे इस तरह में नीचे ले लूँगा, एडजस्ट कर लूँगा और यहाँ पे इस तरह यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा। यहाँ पे ब्रश को सिलेक्ट करके ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा होता है इसे इस तरह में रिमूव कर लूँगा। Ctrl+J करके मैं डिज़ाइन कराऊँगा। तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके है दोस्तों। अब मैं इस कैमरा को सिलेक्ट करूँगा, इसी के नीचे एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे जाऊँगा ब्रश में जाके यहाँ से हार्ड ब्रश को सिलेक्ट कर लूँगा, इसे क्लोज कर लूँगा और यहाँ पे मैं कलर ले लूँगा ब्लैक, थोड़ा नीचे की तरफ आऊँगा और ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे ब्रश को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे क्लिक करूँगा, Ctrl+T करूँगा, यहाँ पे मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे Ctrl+T करूँगा और यहाँ पे लाके इस तरह में इसे इस तरह बड़ा करके मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके डिस्टॉर्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह पकड़ से क्रॉस कर लूँगा, इसे इस तरह मैं एडजस्ट कर लूँगा। थोड़ा सा मैं इसे और बड़ा कर लेता हूँ, इस तरह में इंटर करूँगा। अब मैं यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा और यहाँ से ब्रश को सिलेक्ट करके यहाँ से हार्ड ब्रश को रहने दूँगा और यहाँ से इस तरह रिमूव करके मैं एडजस्ट कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लूँगा। अब मैं जाऊँगा फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा ब्लर में जाके यहाँ से टिल्ट शिफ्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह से ब्राइटनेस दे दूँगा मैं, जो कि मैंने यहाँ पे 15 पिक्सल रखा हुआ है और यहाँ पे 0 और यहाँ पे ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी कम कर लूँगा मैं इस तरह में और यहाँ पे इंटर करूँगा। अब मैं जाऊँगा फिर से फिल्टर में, यहाँ से जाऊँगा ब्लर में और यहाँ से गॉसियन ब्लर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह इसका ब्लरनेस रख लूँगा मैं 10.0 तक और ओके करूँगा। तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके है दोस्तों। अब मैं इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूँगा, इसी पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं ड्रॉप शेडो में और यहाँ से इस तरह मैं एक शेडो रख लूँगा थोड़ा सा, जो कि मैंने ये वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर ओपेसिटी इसकी 38 रखा है 5 और
यहाँ पे 0 0 रखा हुआ है, इसे ओके कर लूँगा। 3D आर्मा कुछ इस तरीके है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे रेक्टेंगल को इस तरह सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके, इस तरह एक सर्कल ड्रॉ करके मैं इसे इस तरह में कॉर्नर में रख लूँगा, इंटर करूँगा। अब मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड वाइट ही रखूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे जो कि मैंने एक इमेज रखा हुआ है, तो मैंने इमेज ले लिया, इसे ड्रैग करके बिल्कुल बैकग्राउंड के ऊपर रखूँगा। मैं यहाँ पे इस तरह ला के कंट्रोल T करूँगा और इसे इस तरह में एडजस्ट कर लूँगा। इसे बिल्कुल यहाँ पे लेफ्ट साइड में रखूँगा और इंटर करूँगा। अब इस सर्कल को सिलेक्ट करूँगा, इस प्रोडक्ट के पीछे ले लूँगा मैं और यहाँ पे कंट्रोल T करके मैं इसे थोड़ा सा इस तरह में बड़ा कर लूँगा। अब मैं इसे भी डबल क्लिक करूँगा और इसी से रिलेटेड मैं कलर थोड़ा ले लूँगा नीचे की तरफ आकर, तो ये कलर आ जाएगा। कंट्रोल T करके मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लूँगा, इस तरह में इंटर करूँगा और इस इमेज को थोड़ा सा मैं लेफ्ट साइड में रखूँगा, इस तरह इंटर करूँगा। अब मैं यहाँ पे फटाफट ला कर टेक्स्ट मैनेज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया, इसे ड्रैग करके मैं टॉप प्लेयर पर रख लेता हूँ, इसके पीछे चला गया, तो ये हमारा टेक्स्ट आ गया। कंट्रोल T करके थोड़ा सा लेफ्ट साइड में इसे बड़ा कर लूँगा, इंटर करूँगा। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट का कैरेक्टर्स नेम दिखा देता हूँ, तो ये रहा कैरेक्टर्स नेम इसका। तो मैंने एक ही फॉन्ट यूज़ किया, आप भी एक ही यूज़ करिएगा। अब मैं आऊँगा लेयर में और यहाँ पे टॉप लेयर को सिलेक्ट कर कंट्रोल शिफ्ट Alt प्रेस करूँगा, तो इस सारे डिज़ाइन कंबाइन हो जाएंगे। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा कैमरा रॉ में, यहाँ से इफेक्ट में जाके यहाँ से टेक्सचर बढ़ाऊँगा, थोड़ा सा क्लैरिटी भी बढ़ा लूँगा और वेगनेट को थोड़ा माइनस करूँगा मैं और ग्रेन को भी थोड़ा बढ़ा लूँगा, 6 तक रखूँगा, ओके करूँगा। अब मैं जाऊँगा इमेज में और यहाँ से एडजस्टमेंट में जाके यहाँ से जाऊँगा मैं वाइब्रेंस में और यहाँ से इसका सिचुएशन थोड़ा बढ़ा लूँगा मैं और वाइब्रेंस भी थोड़ा बढ़ा लूँगा, ओके करूँगा। अब मैं फिर से इमेज में जाके जाऊँगा और यहाँ से ब्राइटनेस में जाके यहाँ से कॉन्ट्रास्ट में जाऊँगा और यहाँ से थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाऊँगा इसका मैं और ओके करूँगा। कंट्रोल 0 करके मैं डिज़ाइन पे आऊँगा। तो फाइनली दोस्तों डिज़ाइन हमारा रेडी हो कैमरा लेंस के लिए। तो दोस्तों डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और प्रोफेशनल है, इसे जरूर ट्राई करिएगा बनाने के लिए। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।